नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस बिहार में। और महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो काले बादल थे वो साफ नहीं हो चुके हैं, मगर सवाल ये है कि जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं महागठबंधन में, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, आखिर महागठबंधन में उन मुस्लिम उम्मीदवारों की क्या भूमिका होगी और क्या उन मुस्लिम उम्मीदवारों को मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा भी या नहीं। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी अमित हैं। जो सवाल हमने आपसे पूछा कि मुस्लिम उम्मीदवार महागठबंधन में है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मगर सवाल बन रहा है कि उन्हें भी कुर्बानी देनी पड़ रही है, ये है क्या पूरा मामला? देखिए, मामला ऐसा है कि पूरे बिहार में जो महागठबंधन में जितने दल जोड़े गए हैं, जितनी संख्या बढ़ी है, उसमें जो सीटें कुर्बान हो रही है उसमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम, परंपरागत रूप से मुस्लिम उम्मीदवार वहां से जीतते थे, ऐसी सीटें हैं। अब जैसे फर्ज कीजिए, जैसे दरभंगा सीट जो है यहाँ से जीतते थे अली अशरफ फातमी। महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनकी ओर से अली अशरफ फातमी जीतते थे। तो अब वहाँ कीर्ति आजाद आ गए हैं, तब उनके लिए वो सीट छोड़ने की बात हो रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सनत मल्लाह भी वो सीट लेंगे, मुकेश सहनी, लेकिन किसी न किसी के लिए तो वो सीट कुर्बान हो रही है। अब अली अशरफ फातमी को एडजस्ट करना है तो उन्हें भेजा जा रहा है मधुबनी, जिस सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी और शकील अहमद लड़ा करते थे। उन लोगों की वो परंपरागत सीट है। शकील अहमद वहां से सांसद भी हुए, अब्दुल बारी सिद्दीकी सांसद नहीं हुए, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत निकटतम मुकाबले में वो सीट से हारते रहे। तो अब ये सीट है। अब इसी तरह से आप देखिए, सीवान सीट पर माले दावा कर रहा है। माले का है कि अगर आरजेडी या महागठबंधन के सहयोगी दल उसे सीवान सीट नहीं देंगे तो वो उसको अलग लड़ना होगा, वो अलग लड़ेगी। अब सीवान सीट किसकी है? अब ये तो महागठबंधन में सबको पता है कि वो शहाबुद्दीन की सीट है। और शहाबुद्दीन की पत्नी बेगम हिना साहब वहां से लड़ने के मतलब निश्चित रूप से वो उम्मीदवार होती थी, और इस बार भी सबसे प्रमुख दावेदार वही है। अब इस स्थिति में अगर माले को संतुष्ट करेगी आरजेडी तो शहाबुद्दीन की परंपरागत सीट को कुर्बान करेगी। अब यही एक स्थिति बेगूसराय में है। यद्यपि वहां से कभी कोई आरजेडी का कोई मुस्लिम चेहरा जीता नहीं है, या किसी भी दल का, सिर्फ जदयू का एक बार पूरे आज तक के इतिहास में एक बार मुनाजिर हसन 2009 में जीते थे, लेकिन और कोई चेहरा जीता नहीं। लेकिन वहां बहुत ज्यादा वोट पिछली बार तनवीर हसन जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको मिला था। लेकिन कन्हैया को अगर वह सीट महागठबंधन में मिलेगी तो फिर वो सीट कुर्बान करना पड़ेगा। अब यही स्थिति आपको सीतामढ़ी शिवहर इलाके में है। सीतामढ़ी में तो नहीं है महागठबंधन, वहां तो यादव उम्मीदवार ही लड़ाती थी, लेकिन शिवहर में वो मुस्लिम चेहरे पर दांव आजमाती थी। लेकिन इस बार वहां चर्चा है कि रामा किशोर सिंह दावा ठोके हुए हैं। कुछ लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी वहां से दावेदार हो सकती है। लेकिन ज्यादातर चर्चा है कि रामा सिंह को ही मिलेगा आरजेडी से वो टिकट। तो वहां भी अनवारुल हक आरजेडी से लड़ा करते थे, तो वह सीट भी कुर्बान होने की बात है। इस तरह की जो तारिक अनवर भी अभी जुड़ गए। अब खबर ये उड़ रही है कि कटिहार सीट भी मुस्लिम उम्मीदवार से लेकर के सनत मल्लाह को संतुष्ट करने के लिए वो सीट दिया जा सकता है। यह संभव नहीं है, यह संभव है। कटिहार सीट मुस्लिम खेमे से लेके कतई महागठबंधन में किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। नुकसान होगा जो मुसलमानों पर मुसलमान नेता को बॉयकॉट किया जाएगा। अगर उस तरह से मुसलमानों को अगर दरकिनार करेंगे तो एमआईएम को रास्ता मिलेगा। एमआईएम वहां जब उम्मीदवार अगर उतारेगी तो मुस्लिम में जो जितना वोट वो काटेगी वो महागठबंधन का नुकसान होगा। इसलिए यह इतना आसान नहीं है कि आप कटिहार जैसी सीट भी मुस्लिम उम्मीदवारों से लेकर किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दीजिए। तो किसी 17% यहाँ मुसलमान हैं, 17% मुस्लिम मतदाता इस पक्ष में लामबंद होकर वोट करते हैं, तो उनको भी हिस्सेदारी तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ कुर्बान होना अब मजबूरी हो गई है, जैसे दरभंगा या बेगूसराय। लेकिन इस फहरिस्त को अगर और लंबा कीजिएगा तो मुश्किल है ना। वो संभव नहीं है कि सारी मुस्लिम सीटों को कुर्बान कर दिया जाए इस हालत में। तो अभी परिस्थिति आगे क्या बनेगी? महागठबंधन में अब सीट भी शेयर होना जो है, बात किया जा रहा था कि अभी दिल्ली में बैठक हुई, मगर फिर एक सवाल आने लगा कि ये फैसला लालू यादव ही लेंगे और रांची से ही होगा। ये होटवार नहीं होगा तो फैसला दिल्ली में ही हो जाएगा। होटवार से अब सहमति ली जाएगी, फैसला दिल्ली में ही हो जाएगा। होटवार जाने की अब जरूरत नहीं होगी। अगर जो फैसला होना है वो दिल्ली में हो जाएगा।
लेकिन अब जैसे एक चर्चा है कि तारिक अनवर को किशनगंज भेज दिया जाएगा। किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन उसका एक अपना मिजाज है, वहां से सुरजापुरी मुसलमान जीतते हैं। अब तारिक अनवर शेरशाहबादी मुसलमान है, तारिक अनवर को वहां के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। वहां सुरजापुरी भाषा है, एक संस्कृति है, एक अलग जबान है वहां की, वहां के लोगों के बीच रसी बसी चीजें हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे तारिक अनवर को। हो सकता है किसी सुरजापुरी को एमआईएम उतार दे, जिस तरह से अख्तरुल इमान के बारे में चर्चा है, तो नुकसान करेगा ना। वहां फिर आप जो सबसे सुरक्षित सीट है महागठबंधन के लिए, वो आप एनडीए को परोस दे सकते हैं, थाली में परोस करके दे सकते हैं। इसलिए ऐसी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अररिया सीट है, अब अररिया सीट में सरफराज की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इसके बावजूद आप वहां से काट के किसी गैर मुस्लिम को दीजिएगा तो वो नहीं चलेगा ना। सरफराज को वहां, सरफराज के पास लेगेसी है, तस्लीमुद्दीन का एक आभा मंडल है, एक बड़ा वोट बैंक है, तो वो वहां से सरफराज ही स्वाभाविक रूप से उम्मीदवार है। तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां मुस्लिम उम्मीदवार लड़ते हैं, वहां आपको उनको देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सबको आज इन महागठबंधन में सबको अपने अस्तित्व बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ जगह पर मुस्लिम उम्मीदवार के बजाय गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जा सकता है, लेकिन सारी सीटों पर ऐसा नहीं हो सकता है। और यह दिल्ली में सारी चीजें तय हो जाएगी। मेरी समझ यह है कि अब ये होटवार तक मामला नहीं जाएगा, दिल्ली तक यह मामला निपट जाएगा। होटवार में उस पर एक औपचारिक सहमति लेने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मामला वहीं पूरा हो जाएगा। तो ये सुना आपने कि मुसलमान जो है बिहार में 17% की आबादी रखता है और दरकिनार करना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये एनालिसिस कितनी पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।